हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, जो कि है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है और काफ़ी ज़्यादा बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ये आपको पता भी होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है ताकि आपका एक भी नंबर कटने ना पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये जीवन परिचय और समझते हैं आपको लिखना कैसे है, लिखने की जीवन परिचय की ट्रिक क्या होती है। ठीक है, हर चीज का आपको समझ में आएगा आज की इस वीडियो में, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय का ऐसे प्रश्न पूछेगा क्वेश्चन में कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। या फिर दे सकता है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। रचनाएं जरूर देगा। या फिर दे देगा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय देते हरि भाषा शैली या साहित्य में स्थान देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन जो भी पूछेगा सबको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। वैसे ये है पद्य का, तो पद्य में जीवन परिचय पूछता है, गद्य में साहित्यिक परिचय पूछता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको तैयार कर लेना है, तो इसलिए मैंने जीवन परिचय ज्यादा अच्छे से लिखा है। साहित्यिक परिचय भी मैं साथ में आपको बताऊंगा। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड की कॉपी मिलेगी, पेपर मिलेगा आपको, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय हुआ है। उसमें आपको फिर क्या करना है, हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तरांक जो भी हो, फिर परिचय एक दृष्टि में बाईं साइड, परिचय एक दृष्टि में दाईं साइड डाल देना है आपको। और उसके नीचे ब्लैक पेन से जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, रचनाएं, भाषा, इतनी चीज आप लिख देंगे। मतलब ये निचोड़ होता है, ये आपको कोई नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो नंबर आपका जरूर काट लेगा, नंबर ही नहीं मिलेगा आपको इस पे। ठीक है, अगर ये आप नहीं लिखते हैं तो, और इसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा अलग से कि इसका 2 नंबर का है तो 3 नंबर इसका आपका दे देंगे, नहीं देंगे। वो देंगे आपको 3 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर का आता है तो 5 नंबर ही जीवन परिचय में देंगे। तो यहाँ पे जन्म डालेंगे, सन 1865 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु सन 1947 में, जन्म स्थान निजामाबाद, आजमगढ़, रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, 2 रचनाएं 3 लिख दीजिएगा यहाँ पे, बाकी तो आप उल्लेख करेंगे ही। फिर भाषा ब्रज भाषा खड़ी बोली। ठीक, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे मिलेगा जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, जीवन परिचय यहाँ पे लिख देना है आपको कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म सन 1865। एक बार और ध्यान दीजिएगा कि सन 1865 जो आप लीजिएगा इसे हाईलाइट कर दीजिएगा ब्लैक पेन से, आजमगढ़ जिले में निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह था और माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनके पूर्वज ब्राह्मण थे जो कालांतर में सिख हो गए। ये मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण इन्होंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। इन्हें आपको लिखना कैसे, इनके बारे में कोई इसको आपको रटना नहीं है, इसको एक बार समझ लेना है। जैसे इनकी जीवन की कहानी क्या है, ये कैसे बड़े हुए, इन्होंने कैसे अपना अध्ययन किया या कैसे इनका जीवन बीता, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, फिर इन्होंने रचनाएं कब शुरू की, तो यहाँ पे कह रहा है अध्ययन किया, 20 वर्ष तक इनको कानून गो के पद पर भी कार्य किया। इनका जीवन सरल विचार और महान लक्ष्य महान था। ठीक है, तो इस प्रकार आप इतना लिख देंगे। मान लीजिए आपका पेज भर गया, तो अब आप इसे वैसे ज़्यादा मत लिखिएगा, एक पेज से ज़्यादा आप इसे मत लिखिएगा। फिर के जीवन का लक्ष्य अध्यापन ही रहा। अध्यापन मतलब यहाँ पे इन्होंने अध्यापन किया, अध्यापक के रूप में कार्य किया। हिंदी साहित्य का यह महानलाल सन 1947 में ही नश्वर शरीर को त्याग कर चला गया। इस प्रकार आप इतना लिख देना है। अब उसके बाद मान लीजिए आपसे साहित्यिक परिचय पूछ ले, ये सब आपको जैसे जीवन परिचय पूछता है सिर्फ जीवन परिचय लिखिए, साहित्यिक परिचय मत लिखिएगा, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई नंबर अलग से नहीं मिलने वाला। मैं बता देता हूँ साहित्यिक परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की आरंभिक कविताएं समस्या प्रधान छोटी छोटी होती थी। ये पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे। आचार्य महाविश्वास द्विवेदी ने इन्हें खड़ी बोली में काव्य रचना करने की सलाह दी, इसलिए आगे चलकर इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की और हिंदी काव्य को अपनी प्रतिभा का अमूल्य योगदान दिया। बस इतना, आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना, थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। एक पेज में 80 शब्द में ही आता ही है, तो आपको 80 शब्द लगभग एक पेज लिख देना है। ठीक है, रचनाएं दिया हुआ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। आपको 2 3 4 रचनाएं रट लेनी है, 3 रचनाएं मिनिमम लिखिए, मैक्सिमम आप कितनी भी लिख सकते हैं। नाटक रुक्मणी, परिणय, प्रद्युम्न, विजय, काव्य ग्रंथ में प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास, रस कलश। बस रस कलश बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, फिर भाषा शैली मैं आपको दिखा देता हूँ। भाषा शैली आपको यहाँ पे इनकी सिर्फ देख लेनी है भाषा शैली।
ठीक है। भाषा शैली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भाषा शैली आपको देख लेनी है, भाषा है और इनकी शैली भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे भाषा शैली, तो शैली यहाँ पे इनकी ये है, जो थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा है, ये सब भाषा शैली, साहित्य में स्थान, ये सब कभी नहीं पूछता है, सिर्फ साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय पूछता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार आपको यहाँ पे देखने को मिला इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर साल बोर्ड में आता ही आता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में यही आएगा, ठीक है। इसे तैयार कर लीजिएगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।